हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मर्चेंट नेवी ऑफिसर को ट्रेंड कैसे किया जाता है। मतलब कि अगर कोई भी सिचुएशन आए, जैसे आप लोग देखते होंगे, रील्स में देखते होंगे कि कोई भी शिप है, उसमें फायर लग गया, आग लग गया और वो ब्लास्ट कर गया। या तो फिर आप देखे होंगे कि मतलब कोई भी शिप है वो डूबने लगी है, पानी में डूबने लगी है, तो क्यों पानी में डूब जाती है। फिर और ये भी आप देखे होंगे कि पायरेट अटैक, मतलब ना समुद्री लुटेरा क्या करता है ना कि शिप को लूटता है। मतलब जो कोई भी शिप को हाईजैक कर लेगा और कंपनी से पैसा की डिमांड करेगा, कितना पैसा दो नहीं तो हम इसे मार देंगे, सारे क्रू को मार देंगे, शिप को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा करते हैं। तो उसके लिए हमारे जो जैसे इंडिया में क्या होता है ना कि कोस्ट गार्ड हैं, वो रहते हैं, इसी के लिए सेव करते हैं लोगों को। अगर कोई डूब रहा है तो उसे बचाते हैं, या तो फिर पायरेट अटैक से बचाते हैं। लेकिन फिर भी होते रहता है। उसमें आप ये भी सुने होंगे सोमालिया लुटेरा, ये एक जगह है, सोमालिया एक जगह है, वहाँ पे लोग मतलब शिप को हाईजैक कर लेते हैं और पैसे की डिमांड करते हैं। आप इस पे मूवी भी देखे होंगे, लुटेरे मूवी है, और बहुत सारे ऐसे मूवी है जो इस पे बनाए गए कि कैसे शिप को लूटा जाता है। तो और हम लोग कैसे उससे बचते हैं, इसी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि हमारे पास हथियार रहती नहीं है, हम हथियार को रख नहीं सकते, गन वन ये सब नहीं रख सकते। तो हमारे पास क्या रहती है कि हम उस सिचुएशन में उससे लड़ सकें, वो आपको हम सारी इस वीडियो में बताएंगे। और कुछ ऐसे क्लिप आपको हम दिखाएंगे जो हमें ट्रेंड किया जाता है, उसकी आपको क्लिप, छोटे छोटे से क्लिप देंगे। जैसे कि हमारे कॉलेज में बताया जाता है फायर लग गया है तो उससे हम कैसे बचें। रेगुलर हमें ड्रिल किया जाता है, उसे बोलते हैं ड्रिल। जैसे कोई भी एक काम को अगर आप रेगुलर करते हैं तो आप परफेक्ट हो जाते हैं। अगर वैसे, क्योंकि उस सिचुएशन में हमारे पास टाइम नहीं रहता है। बेसिकली हमें हवा, पानी और आग से हमें कभी खतरा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बहुत डेंजर होती है। इस सिचुएशन में आप अगर आ गए तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि हमें करनी क्या चाहिए, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है कि बहुत जल्दी ही आपको कोई भी सोचने की तरीका नहीं देखने देगा कि आप क्या उस समय सोचेंगे। अगर आप रेगुलर उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय एकदम वही काम करेंगे जो आपके प्रैक्टिस में रहेगा। और वैसा ही सिचुएशन रहता है, सिचुएशन तो कैसा भी रहता है, लेकिन आप अगर उसके बारे में जानते हैं तो आप उसे टैकल कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम ना लोग ना अपना आपा खो देते हैं कि अब तो हम मर जाएंगे, ऐसे वैसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उससे मतलब रेयर होती है, 99% हमारी सेफ रहती है, 1%, लेकिन हमें 1% से ही लड़ना रहता है। आपको तो पता है, अगर एक थोड़ा सा भी छेद रहे तो पूरा खाली कर सकता है किसी भी बॉटल को। तो उसी यही बात है कि अगर 1% भी है तो हमें उसे इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, उसे हमें उसकी बारे में बताया जाता है, उसी की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उस सिचुएशन में कैसे हमें बचनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। आपको सबसे पहले किसी भी इंसान की जान की प्रायोरिटी है। लाइफ बहुत बड़ी होती है, क्योंकि लाइफ हमें सिर्फ एक ही बार मिलती है, आप जानते ही है। लाइफ हमें दोबारा नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया, चलो गलती हो गया, दोबारा हम उस गलती को सुधार लें, ऐसा नहीं। लाइफ है, अगर एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो गया। अच्छा, थोड़ा सा खोल करके देखोगे, थोड़ा सा नीचे से झाँको, फिर वापस बंद करो। यस सर। आगे ले जाकर बराबर हैंडओवर करो। फायर की तरफ थोड़ी लेके जा। तो इस वीडियो में आप क्या देखें, इस वीडियो में ये हुआ कि किसी भी शिप है उसमें फायर हो गया, आग लग गया। तो आग लगता है, क्या होता है ना, जब आग बुझ जाता है या तो फिर आग लगा हुआ रहता है तो सबसे ज़्यादा धुआं होता है। धुआं पूरा रूम में भर जाता है। अगर कोई काम कर रहा होगा किसी भी प्लेस पे, वहीं पे फायर हो गया और उसे दिखा नहीं, आग लगा उसे दिखा नहीं कहाँ पे गेट है, क्योंकि ना जब आग लगता है ना पूरा धुआं हो जाता है, तो उसे दिखाई नहीं देता, आग से पूरा धुंधला हो जाता है, तो वो बेहोश हो जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होता है, ये सब होता है, वो लीक करता है बर्न होने के कारण, मतलब आग लगने के कारण ऐसा होता है। तो उस सिचुएशन में हमें उसे निकालना है, क्योंकि हमें पता है कि एक बंदा है जो कहीं पे फंस गया है, तो उसे हमें तो निकालनी है ना, उसकी जान बचानी है। तो हम क्या करते हैं कि हम वैसा मतलब कपड़ा पहनते हैं जो हमें फायर ना लगे, फायर से प्रोटेक्ट करे। इस वीडियो में आपको जो दिखाया है उस फायर से प्रोटेक्ट करता है, और जो हमारे पास सिचुएशन बताती है, ऐसे हमें ट्रेन किया जाता है कि यही सिचुएशन था कि हम ऐसे 2 बंदे 3 बंदे जाते हैं और देख कर जाते हैं कि ताकि हमें भी नुकसान ना हो, क्योंकि हमें भी उस फायर से हमें भी बचनी रहती है, और उस सिचुएशन में उसे हमें निकालनी रहती है। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है उसकी जान बचाना, तो हम वैसे करके जान बचाते हैं।
इस वीडियो में हमें ये बताया गया कि मतलब कोई भी अगर पायरेट आता है ना तो उसे उससे कैसे बचे, पायरेट अटैक आ गया, पायरेट आ गया तो उससे हमें कैसे बचे। इसी में हमारे क्लास में ऐसा मतलब सिनेरियो क्रिएट किया गया है कि 2 पायरेट है और फिर हम लोग हैं चीफ ऑफिसर, ये सबको बनाया गया, चीफ इंजीनियर, ये सबको बनाया गया, सबका अलग अलग रोल था। आप इसमें देखें कि अलग अलग रोल था, सबने अलग अलग हैंडल किया अपना काम कैसे रहता है, कैसे उस सिचुएशन में हमें पैनिक नहीं होना है, हमें घबराना नहीं है। तो यही आपको बताना चाहता है कि हमें कैसे ट्रेंड किया जाता है। इसमें ऐसा ही बताया गया ताकि हमें पहले से पता रहे, क्योंकि ऐसा अगर होए तो हम उसके लिए तैयार हैं कि हमने ऐसा ऐसा कॉलेज में किया था। उसमें हम ये बताना चाहते हैं कि मतलब अगर आपकी शिप डूब रही है तो आपको तैरना तो आना चाहिए ना, तैरना आना चाहिए। अगर आप तैरना नहीं जानते हैं, क्योंकि शिप रहती है बहुत बड़ी रहती है, उससे आपको समुद्र में कूदना पड़ता है। अगर आप कूद कर मतलब अपना जान बचाए, ऐसा नहीं है, मतलब बोट रहती है, ऐसे लाइफ क्राफ्ट रहती है, आपको लाइफ उसमें हमें चढ़नी रहती है, जो आप देख रहे हैं इसमें चढ़नी रहती है, ताकि ये आपको मतलब हमें पहले से फेंक दिया जाता है उसमें, फिर हमें चढ़नी रहती है। तो इस सिचुएशन में आपको तैरना आना चाहिए, आपको कूदना आना चाहिए, ताकि 10 फीट 12 फीट से आप कूदे, पानी में कूदे और फिर आप तैरे। ये सूट वूट आप जो देखे हैं इसमें पहनकर हमें कूदनी रहती है ताकि आप डूबे नहीं और फिर जाकर रेस्क्यू कर सके, आपको कोई रेस्क्यू बचा सकता है तभी ना, पहले आप जिंदा रहेंगे तब ना। तो इस बोट में आप मतलब चढ़ जाएं, ऐसे तैरने आता है तो आप बगल में जाकर चढ़ सकते हैं, चढ़ जाएंगे। इसके लिए हमें पहले से ट्रेन किया जाता है, आपको तैरना आना चाहिए, ये सब कुछ आना चाहिए। और हम आपको ऐसे ऐसे वीडियो आपको बनाकर देते रहेंगे ताकि आप देखें।